नमस्कार बच्चों, हम महाकवि कालिदास द्वारा लिखे हुए अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान नहीं पाते हैं। तदनंतर सारंगधव जो हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से या व्यंग में उन्हें कहते हैं कि जो तपोवन में पला बड़ा इंसान है अर्थात शकुंतला जो हैं, उनकी बात को तो आप कैसा सिद्ध कर रहे हैं, अप्रामाणिक सिद्ध कर रहे हैं। और जिस राजाओं के द्वारा दूसरों को ठगना या कूटनीति जो है, वंचना जो है, एक विद्या के रूप में ग्रहण की जाती है, ऐसे राजा के वचन को यहाँ पर सत्य सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है या अपने आप को सत्य सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। आगे देखिए, शारद्वतः सारंगधव किम उत्तरेण। सारंगधव, इस उत्तर देने से क्या लाभ। अनुष्ठितो गुरु संदेशः, हमने गुरु की आज्ञा का पालन कर दिया है। प्रतिनिर्वतामहे वयम, अब हम सब लोग लौटते हैं। राजानम प्रति, राजा से। श्लोक देखेंगे। तदेशा भवता कांता त्यज वायनाम ग्रहण वा उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी गौतमी गच्छ अग्रतः इति प्रस्थिता। कह रहे हैं तद ऐसा भवता कांता, तो यह आपकी स्त्री है। एनाम त्यज व ग्रहण वा, आप इसको छोड़िए अथवा अपने पास रखिए। ही दारेषु सर्वतोमुखी प्रभुता उपन्ना, क्योंकि जो पत्नी है उस पर पति की संप्रभुता स्वीकार की गई है। कहने का अभिप्राय ये है कि सारंगधव जो हैं उनसे सारद्वत उन्हें वाद विवाद करने से रोक देते हैं या उत्तर प्रत्युत्तर के क्रम को रोकते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार के उत्तर देने का कोई यहाँ पर प्रयोजन नहीं है, हमने अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर दिया है, अब हमें लौटना चाहिए। जाते हुए सारद्वत राजा से कह रहे हैं कि यह आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें अथवा ना करें, यह आपका कार्य है, क्योंकि जो पति है उसकी संप्रभुता जो है पत्नी पर देखी गई है। गौतमी गच्छ अग्रतः, गौतमी आगे आगे चलो, इति प्रस्थिता, ऐसा कह करके प्रस्थान करते हैं। टिप्पणियां देखेंगे बच्चों। अभि उपगतम, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। अति संदाय, ठग कर। अति धन समधन धा का अर्थ ठगना है। विनिपातः अधः पतन, अवनति विनाश। राजा ने कहा था कि शकुंतला को ठग कर मुझे क्या मिलेगा, उसका उत्तर है अधः पतन मिलेगा। न श्रद्धेयम, यह विश्वास के योग्य नहीं है कि हम अपना विनाश चाहें। किम उत्तरेण, उत्तर देने से क्या लाभ। संदेशः, संदेश या आज्ञा। कांता स्त्री, पाठवेद पत्नी है, यहाँ पर कांता पाठ अधिक उपयुक्त है। कांता का अर्थ है प्रेम की गई प्रिया। गांधर्व विवाह से विवाहित स्त्री के लिए कांता शब्द ही उपयुक्त है। यज्ञ को साक्षी रखकर किए गए विवाह वाली स्त्री को पत्नी कहना उचित है। शकुंतला का गांधर्व विवाह था, अतः वह कांता है। सारद्वत आदि को भी इतना ही ज्ञात था कि इनका गांधर्व विवाह हुआ है और दुष्यंत ने इससे प्रेम किया है। अग्नि साक्षिक विवाह न होने से पत्नी नहीं कहा है। त्यज, छोड़ो या स्वीकार करो। उपपन्ना, स्वीकृत है, उचित है। उपधन, पदधन, तयधन, टाप। दारेषु, स्त्री पर। दार का अर्थ है स्त्री, यह शब्द पुल्लिंग में ही आता है और सदा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। अतः दारेषु का अर्थ भार्यायाम है। प्रभुता, प्रभुत्व, अधिकार। सर्वतोमुखी, सब प्रकार की स्त्री पर पति का पूर्ण अधिकार है। इससे कालिदास के समय की सामाजिक स्थिति पर विशेष प्रकाश पड़ता है कि स्त्री की क्या स्थिति थी। स्त्री के विषय में कहा है वर्ता ही दैवतम स्त्रीणाम वर्ता ही गति उच्यते। अग्नि पुराण में यह वाक्य प्राप्त होता है। वर्तनाथा ही नार्य, प्रतिमा नाटक में है। यहाँ उत्तरार्ध में सामान्य अर्थ है, उसके द्वारा विशेष पूर्वार्ध का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। पाठवेद उपपन्ना के स्थान पर उपयंतु, पति की, ये भी प्राप्त होता है। शकुंतला कथम अनेन कित्वेन
विप्रलब्धा अस्मि। अब कैसे करूं? इस धूर्त के द्वारा मैं ठगी गई हूँ। यूयम अपि माम परित्यजत, आप सब लोग भी मुझे छोड़ रहे हैं। इति अनुप्रतिष्ठित है, उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। गौतमी स्थित्वा रुक करके, वत्स सारंगवः पुत्र सारंगव अनुगच्छति इयं खलु न करुण परिदेविनी शकुंतला। यह करुण स्वर से रोती हुई शकुंतला हम लोगों के पीछे पीछे आ रही है। प्रत्यादेश परुषे भर्तरि किंबा में पुत्रिका करोतु। पति के निर्दयता पूर्वक परित्याग कर दिए जाने पर बेचारी मेरी पुत्री क्या करे। सारंगवः सरोसम निवृत्य, क्रोध के साथ घूम करके, किम पुरोभागे स्वातंत्र्यम अवलंबसे, ओ दुष्टा, क्या तुम स्वतंत्रता या मनमानी हो रही हो। सारंगवः शकुंतले, शकुंतला, यदि यथा वदति क्षितिपाः तथा त्वमसि किं पितु उत्कलया त्वया, अत्तु वेत्सि शुचि व्रतम आत्मनः पतिकुले तब दास्यमपि क्षमम्। सारंगव कह रहे हैं कि क्षितिपाः यथा वदति, क्षितिपाः क्षिति के पालक अर्थात राजा दुष्यंत जैसा यथा वदति जैसा कह रहे हैं, यदि तुम तथा असि, यदि तुम उस प्रकार की हो, अर्थात राजा कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया है या गांधर्व विवाह नहीं किया है, तो तुम अगर इस तरह की हो तो उत्कलया त्वया पितु किम, तो इस तरह से पिता के जो कुल है उसका अतिक्रमण करने वाली तुमसे पिता का क्या प्रयोजन। अर्थात तुमने पिता के जो वंश है उसको क्या किया है, कलंकित किया है। तो कुल कलंकनी से पिता क्या करेंगे, अर्थात उनको कुछ नहीं करना, तो तुम्हारा वहाँ जाना भी उचित नहीं होगा। अतु आत्मनः व्रतम शुचिवेशी, और यदि तुम अपने आचरण को कैसा मानती हो, शुचिवेशी पवित्र समझती हो, तो पति कुले तब दास्यमपि क्षमम्, तो पति के दरबार में तुझे दास्ता भी करना उचित है या वह स्वीकार कर लेनी चाहिए। अभिप्राय यह है कि कालिदास के समय में यदि पत्नी जो है उसका प्रत्येक स्थिति में अपने पति के घर रहना ही उचित माना जाता था। पिता के घर पति के रहते हुए ले जाना उचित नहीं समझते थे, ऐसा इस श्लोक से ज्ञात हो रहा है। और साथ में सारंगव कह रहे हैं कि यदि राजा जिस प्रकार से कह रहे हैं, यदि तुम उस प्रकार की हो तो तुमने जो पिता हैं उनके कुल को भी क्या किया, कलंकित किया है। तो कुल कलंकिनी इस तरह की बेटी के से पिता को कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। दूसरा, यदि तुम अपने आप को सही समझती हो तो अपने पति के घर में दास्ता स्वीकार करते हुए रहना उचित है, लेकिन किसी भी स्थिति में पिता के घर जाना उचित नहीं होगा। टिप्पणी देखिए, कथम कैसे करूं, क्या करूं, विप्रलब्धा ठगी गई, विधन प्रधन लभ का अर्थ ठगना है, अनुप्रतिष्ठिते पीछे पीछे चल पड़ती है, प्रधन स्था को सर्व प्रविभ्य स्था से आत्मपद होता है, करुण करुण स्वर से रोती हुई, परिधन दिव का अर्थ है रोना, प्रत्यादेश परित्याग के कारण कठोर, प्रत्यादेश निराकरण तिरस्कार परित्याग, पुत्रिका में बेचारी पुत्री, पुरोभागे दुष्ट नीच, पुरोभागा यशसा पहले हिस्सा मांगने वाली अर्थात झगड़ालू अथवा हर काम में आगे आने वाली अर्थात ढीठ और निर्लज्ज, पुरहा भस्ते थी पाठवेद पुरोभाग्नि है। स्वातंत्र्यम तू स्वतंत्र होना चाहती है, स्व आत्मा तंत्रम प्रधानम यस्य सा स्वतंत्रः तस्य भावा, वह अब पति के पास है अतः उसके कथनानुसार काम करे। मनु आदि का कथन है कि स्त्री सदा दूसरे के निरीक्षण में रहनी चाहिए। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्त्विरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्रम अर्हति। क्षितिपः पृथ्वी का पालक है, तुम्हारी भी रक्षा करेगा। उत्कुलिया कुलटा कुल मर्यादा से भ्रष्ट, उत्क्रांता कुलात कुलम्ब तत्पुरुष, कुल का अर्थ कुल मर्यादा है। पितु किम पिता को तुझसे क्या प्रयोजन है, क्या करना है। व्रतम चरित्र पातिव्रत्य धर्म, क्षमम उचित है योग्य है। सारंग ने उसे दोनों बातों का उत्तर दिया है। यदि उल्टा है तो भी हमारे साथ न चल, यदि सती है तो पति की दास्ता भी स्वीकार कर।
साधयामा जाते हैं। नाटकों में साधि धातु का प्रयोग जाने अर्थ में होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरण के कारण प्रथम और तृतीय चरण है, अतः काव्यलिंग है। यहाँ पर प्रसंग की समाप्ति होने से प्ररोचना नामक विमर्श संधि का अंग है, उसका लक्षण है। प्ररोचना तो विज्ञा संहारार्थ प्रदर्शनी। राजा, भो तपस्विन, हे तपस्वियों, किम अत्र भवतिम विप्लवसे, क्या आप लोग भी इसके साथ धोखा कर रहे हैं या आप इस स्त्री को क्यों धोखा दे रहे हो। श्लोक देखेंगे बच्चों। कुमुदानी एव शशांकः सविता बोधयति पंकजानि एव वशिनाम ही पर परिग्रह संश्लेष परांग मुखी वृत्ति। कह रहे कि शशांकः कुमुदानी एव, जो चंद्रमा है वो कुमुदों को विकसित करता है। सविता पंकजानि एव बोधयति, और जो सविता सूर्य हैं वो कमलों को बोधित करते हैं या खिलाते हैं या विकसित करते हैं। ही इसी प्रकार से वशिनाहम वृत्ति, जो वशिनाहम जितेंद्रिय लोग हैं उनका व्यापार भी कैसा होता है, पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी, जो दूसरी स्त्रियां होती हैं उनके स्पर्श से कैसा होता है, विमुख ही होता है। यह जितेंद्रियों की मनोवृत्ति जो है वो कैसी होती है, पर स्त्री संपर्क से विमुख ही होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि राजा दुष्यंत जो हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से शशांक जो हैं, चंद्रमा जो हैं, कुमुदों को विकसित करते हैं या खिलाते हैं या सूर्य कमलों को, उसी प्रकार से जो जितेंद्रिय व्यक्ति हैं वे पर स्त्री संपर्क से कैसे होते हैं, विमुख होते हैं। तो यह मेरी पत्नी नहीं है, इसलिए इसे आप अपने साथ ले जाइए। अभिप्राय ये यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। टिप्पणियाँ देखिए। विप्रलभ से धोखा दे रहे हैं, इसका अभिप्राय यह है कि यदि आप यह सोचते हैं कि किसी बहाने यहाँ छोड़ देने से मैं इसे स्वीकार कर लूँगा, यहाँ रख लूँगा, तो यह आपका भ्रम है। मैं जितेंद्रिय हूँ, अतः ऐसा नहीं हो सकता कि पर स्त्री से संपर्क स्थापित करूँ, अतः शकुंतला को यहाँ छोड़ना उसे धोखे देना है। इसी को आगे श्लोक में स्पष्ट किया है। कुमुदानी एव, कुमुदों को ही, औरों को नहीं। इसी प्रकार सूर्य कमलों को ही खिलाता है, कुमुदों को नहीं। जिससे संबंध स्थापित है उसी को वह विकसित करता है। पर परिग्रह, परेशान परिग्रहाणाम संश्लेषे परांगमुखी, तत्पुरुष समास है। पर स्त्री के संपर्क से विमुख, परिग्रह स्त्री, संश्लेष आलिंगन, संपर्क। यहाँ पर शकुंतला और दुष्यंत के स्थान पर तत्सम कुमुद और शशांक आदि अप्रस्तुत का उल्लेख होने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। उत्तरार्ध सामान्य के द्वारा पूर्वार्ध विशेष का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास है। शशांक और सविता दोनों अप्रस्तुत हैं, दोनों का बोध्यति इस एक क्रिया से संबंध होने से तुल्य योगिता अलंकार है। आगे देखिए। शारंग्रभा यदा तु पूर्ववृत्तम अन्य संगात विस्मृतो भवान तदा कथम अधर्म भीरु। यदि पूर्व घटित घटना को अन्य कार्य या स्त्री में आसक्त होने के कारण तुमने भूला दिया है, तो अब अधर्म से डरने वाले कैसे हो रहे हो। राजा पुरोहितम प्रति, पुरोहित की ओर, भवंतम एव अत्र गुरुलाघवं पृच्छामि, इस समय मैं आपसे ही इस विषय में पूछना चाहता हूँ। श्लोक देखेंगे बच्चों। मूढ़ास्याम अहम एषा वा वदेत मिथ्या इति संशये दारत्यागी भवामि आहो पर स्त्री स्पर्श 516। कह रहे अहम मूढ़ास्याम, मेरी मति कैसी हो गई है, मूढ़ हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, या मैं कैसा हो गया हूँ, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। वह ऐसा मिथ्या वदित, अथवा यह स्त्री झूठ बोल रही है। इति संशय दारत्यागी भवामि, इस संदेह में मैं स्त्री का परित्यागी हूँ। अर्थात या तो ये कह रही है सत्य, इसको मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, तब भी मैं स्त्री का परित्याग करने वाला कहलाऊंगा, और यदि मैं इसका स्पर्श करता हूँ तो दूसरी स्त्री के स्पर्श से दूषित कहलाऊंगा। तो आप ही बताइए कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। एक बार और देखिए। अहम मूढ़ा श्याम, मैं इस समय कैसा हो रहा हूँ, मूढ़ हो रहा हूँ, या मेरी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो रही है। वह ऐसा मिथ्या वदित, अथवा ये झूठ बोल रही है। इति संशय दारत्यागी भवामि, इस संदेह में मैं स्त्री परित्यागी हूँ। आहो पर स्त्री स्पर्श 516,
अथवा पर स्त्री के स्पर्श से अपने आप को दूषित करूं। टिप्पणियां देखिए बच्चों। अन्य संगात, अन्य राजकीय कार्यों में आसक्त होने के कारण अथवा अन्य वसुमती आदि स्त्रियों में आसक्त होने से। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि अन्य अर्थात शाप के प्रभाव के कारण आप पूर्व घटना को भूल गए हों। पुरोहितम प्रति यह पाठ निर्णय सागर को छोड़कर अन्य संस्करणों में नहीं है, परंतु यह पाठ यहाँ होना उचित है, अतः यह पाठ रखा गया है। राजा का यह कथन पुरोहित से है, सारंगधर से नहीं, अतः पुरोहित ने इसका उत्तर दिया। गुरु लाघव, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा। श्रेष्ठ, गुरु अर्थात श्रेष्ठ, उत्तम। लघु, निकृष्ट, बुरा। गुरु राघवम यह अनियमित प्रयोग है, पतंजलि आदि ने इसका प्रयोग किया है, अतः यह प्रयोग शुद्ध माना जाता है। गुरु च लघु च गुरु लघु विप्रतिसिद्धम से एक वचन, गुरु लग्नो भावः अण प्रत्यय करने पर गुरु लघवम रूप बनता है, परंतु भाष्य प्रयोग के कारण उत्तर पद को ही वृद्धि होती है। गुरु लाघव का प्रयोग पतंजलि आदि ने किया है, जैसे पर्याय शब्दानाम गुरु लाघव चिंता नास्ति महावस्य में, विमृश्य गुरु लाघवम रामायण में, आयुर्वेद ततः कार्यम संचित्य गुरु लाघवम मनुस्मृति आदि में इस तरह से मिलता है। दार त्यागी, स्त्री के त्याग का दोषी। पर स्त्री, पराई स्त्री के स्पर्श का दोषी। पांशुल, दूषित कलंकी पापी। पांशु, धूल अतः पांशुल दूषित। राजा का कथन भो सत्यवादिन से यहाँ तक उत्तर प्रत्युत्तर वाले वाक्य होने से विरोध नामक अंग है, उसका लक्षण है। उत्तरोत्तर वाक्यम तो विरोध इति संगीतः। पुरोहिता विचार करके यदि तावत एवं क्रियताम, तो यह इस प्रकार कीजिए। राजा अनुशास्तु माम भवान, आप मुझे आज्ञा दीजिए। पुरोहिता अत्र भवती तावदा प्रसवात अस्मत् गृहे तिष्ठतु, यह माननीय संतान उत्पत्ति तक मेरे घर पर रहें। कुत इदम उच्यते इति चेत, क्योंकि त्वं साधुभिः आदिष्ट पूर्वे प्रथमम एक चक्रवर्तिनं पुत्रम जनिष्यसि, क्योंकि ज्योतिर्विद जो महात्मा हैं उन्होंने पहले ही आपको बताया है कि सर्वप्रथम आप चक्रवर्ती पुत्र के पिता बनेंगे। सचेत निधौघी तत्लक्षण उत्पन्नो भविष्यति, अग्नि है यदि यह मुनि कन्या इस प्रकार के पुत्र को जन्म देती है, उत्पन्न होता है, तो अभिनंदय शुद्धांतम एनाम प्रवेश्य, तो इसका अभिनंदन करके इसे अपने अंतःपुर में प्रवेश कराइएगा। विपरीत पितु अस्या समीपम अनयनम अवस्थिता ए, और यदि इसके विपरीत पुत्र की प्राप्ति होती है, तो इससे भिन्न पुत्र की प्राप्ति होती है, तो आप इसके पिता के पास भेज दीजिएगा। राजा यथा गुरुभ्यो रोचते, जैसा आप गुरुजनों को ठीक लगे। पुरोहिता वस्य अनुगच्छमाम, पुत्री मेरे पीछे पीछे आओ। शकुंतला भगवती वसुधे देहि में वित्रम, भगवती पृथ्वी मुझे अंदर स्थान है, अर्थात हे पृथ्वी तू फट जा और मैं उसमें समा जाऊं। इति रुदिति प्रस्थिता, ऐसा रोती हुई प्रस्थान करती हैं। निष्क्रांता सा प्रोसा तपस्विश, पुरोहित और तपस्वियों के साथ उसका प्रस्थान। राजा साप व्यवहित स्मृति शकुंतला गतम एव चिंत्यति, राजा शाप के कारण लुप्त स्मृति अवस्था में राजा शकुंतला के विषय में ही सोचता है। नेपथ्य, नेपथ्य से कोई ध्वनि आती है। आश्चर्यम आश्चर्यम, आश्चर्य है। राजा आकर्ण्य, सुनकर के, किम नु खलु स्यात्, ऐसी क्या बात हो सकती है। पुरोहिता प्रविश्य, प्रवेश करके। पुरोहिता सविस्मयम, प्रविष्ट होकर के। देव अद्भुतम खलु समृतम, अद्भुत हो गया है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। राजा किमिव, क्या, राजा क्या बात है। पुरोहिता, पुरोहित। देव परावृत्तेषु कन्या शिष्येषु, महाराज कन्या के शिष्यों के लौट जाने पर। श्लोक देखेंगे। सा निंदति स्वानि भाग्यानि बाला, बहुक्षेप क्रंदितु च प्रवृत्ता, राजा किम च। पुरोहिता स्त्री संस्थानम च अप्सरस्तीर्थम आरात, उच्छिप्य एनाम ज्योति एकम जगाम। सा बाला, वह बाला शकुंतला जो है, स्वानि भाग्यानि निंदती, अपने भाग्य की निंदा करती हुई। भावोच्छेपम, भुजाओं को ऊपर उठा करके। क्रंदितुम, रोने के लिए। प्रवृत्ता चा, प्रवृत्त हुई।
अप्सरस तीर्थम आरात, अप्सरा नामक तीर्थ के निकट, स्त्री संस्थानम एकम ज्योति, स्त्री के स्वरूप की कोई आकृति या ज्योतिपुंज एनाम उच्च पे जगामचा, उसको लेकर के ऊपर चला गया। राजा जिस तरह से पुरोहित के द्वारा कहा जाता है कि ये तब तक जब तक इनके पुत्र की उत्पत्ति होती है मेरे यहाँ रहेंगी, उसके बाद पुरोहित उनको लेकर के चल देते हैं। लेकिन उसी समय जब शकुंतला रोती हुई अपने भाग्य को कोसती हुई जा रही होती हैं, तभी अप्सरा तीर्थ के निकट कोई स्त्री रूपी ज्योति का पुंज उन्हें ले जाता है। इसी बात का वर्णन राजा दुष्यंत के समक्ष पुरोहित के द्वारा किया जा रहा है और सभी आश्चर्यचकित हैं। और यह घटना में इसलिए भी सत्य है क्योंकि जो हो सकती है, या ऐसा इसलिए हुआ कि जो शकुंतला हैं वो किसकी पुत्री है, मेनका की अथवा अप्सरा की पुत्री हैं, तो अप्सरा उन्हें अपने साथ ले गई। सा बाला स्वानि भाग्यानि निंदन्ति, वह बाला शकुंतला अपने भाग्य की निंदा करती हुई अप्सरस भावक्षेपम क्रंदितुम प्रवृत्ता चा, भुजाओं को ऊपर उठा करके क्रंदन कर रही थी। तभी अप्सरा तीर्थ के निकट स्त्री संस्थानम एकम ज्योति, स्त्री की आकृति वाली एक तेजमयी मूर्ति जो है उसको उच्छिप्य एनाम जगामचा, उसको उठा करके ले गई। स्वानि भाग्यानि, टिप्पणियाँ हैं, अपने दुर्भाग्य को, राजा से प्रेम करना, महत्वाकांक्षा रखना आदि जीवन की विभिन्न घटनाओं को सूचित करने के लिए बहुवचन है। शकुंतला अपने भाग्य की निंदा करती है, राजा को नहीं कोसती है। भावक्षेपम, हाथों को उठाकर, भाव क्षिप्य, भावधन उत्धन छिप धन रमुल का अवशेष रहता है। यहाँ पर स्वांगे ध्रुवे से अपने शरीर का अंग बाहु पहले होने से रमुल प्रत्यय। आरात समीप, श्लोक के उत्तरार्ध में कई अर्थ किए गए हैं, परंतु सरल और स्पष्ट अर्थ यही प्रतीत होता है कि सची तीर्थ के पास एक तेजोमयी मूर्ति जो है आई और उसे उठाकर अपने साथ ले गई। कुछ अर्थ यह भी किया जाता है कुछ के द्वारा कि एक तेजोमयी मूर्ति दूर से ही शकुंतला को उठाकर सची तीर्थ को चली गई। सप्तम अंक में मरीच के कथन यद अप्सरस तीर्थ अवतरणात् से प्रथम अर्थ की ही पुष्टि होती है। जगाम लुप्त हो गई, यहाँ पर परोक्ष लिट का प्रयोग वैदिक प्रयोग समझना चाहिए। दो चा के द्वारा क्रियाओं के संग्रहण के कारण समुच्चय अलंकार है। स्त्री संस्थान में लुप्तोपमा है। नेपथ्य से लेकर यहाँ तक विरोध की शांति होने से शक्ति नामक विमर्श संधि का अंग है, उसका लक्षण है शक्ति ही पुनर्भवेत, विरोधस्य प्रशमनम, यहाँ पर अद्भुत रस है। राजा भगवान प्राक अपि सो अस्माभि अर्थः प्रत्यादिष्ट एव, भगवान हमने पहले ही उस शकुंतला का निराकरण कर दिया है। किम वृथा तर्केण अन्विष्यते विश्राम्यतु भवान, व्यर्थ के तर्क से उसको क्यों खोजते हैं, आप विश्राम कीजिए। पुरोहिता विलोक्य, राजा की ओर देख करके, विजयस्व, महाराज की विजय हो, इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर के प्रस्थान करते हैं। राजा वेत्रवती, पर्याकुलो अस्मि वेत्रवती, मैं व्याकुल हो गया हूँ। शयन भूमि मार्गम आदेश है, शयन गृह का मार्ग बताइए। प्रतिहारी इत इतो देवहा, महाराज इधर से इति प्रस्थिता, चल पड़ते हैं। राजा, श्लोक देखेंगे बच्चों। कामम प्रत्यादिष्टाम स्मरामि न परिग्रहम मुने तनियाम, बलयत्तु दूयमानम प्रत्यायति मे हृदयाम। कामम प्रत्यादिष्टाम, भले ही परित्याग कर दी गई या परित्यक्त, मुने तनियाम, इस मुनि कन्या को, परिग्रहम न स्मरामि, उसके साथ मैंने विवाह किया है, इसका स्मरण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो किंतु बलवत दूयमानम, अत्यधिक दुखित होता हुआ, मम हृदयम, जो मेरा हृदय है, यह मुझे प्रत्यायतेव, मुझे विश्वास दिला रहा है कि वह मेरी पत्नी है। राजा दुष्यंत जैसे ही शकुंतला वहाँ से चली जाती हैं, उनका मन जो है वो कैसा होता है, विचलित होता है, और उनके मन को ऐसा लगता है कि भले ही मैं उसे याद नहीं कर पा रहा हूँ या मैंने उसका परित्याग कर दिया है, फिर भी वह मेरी पत्नी है, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कहकर के सभी का प्रस्थान होता है। पंचमो अंक, पंचम अंक समाप्त होता है। अब देखिए बच्चों, इसमें वो टिप्पणियाँ देखेंगे। सो अर्था, वह वस्तु अर्थात शकुंतला, किम वृथा, व्यर्थ के तर्क से उसे क्यों खोजते हैं, अथवा व्यर्थ के तर्क से क्या लाभ, उसे कोई भी उठा ले गया हो, हमें क्या करना है। यह शकुंतला के प्रति राजा के उपेक्षा भाव को व्यक्त करता है।
कामम भले ही मैं मानता हूँ यह सत्य है कि वह अव्यय है। टीकाकार राघव भट्ट ने कामम का अर्थ अत्यधिक लिया है, परंतु प्रथम अर्थ अधिक उपयुक्त है। परिग्रह विवाहिता स्त्री। प्रत्यायति दुखित होता हुआ हृदय मुझे विश्वास दिला रहा है कि यह मेरी पत्नी है। यहाँ पर प्रत्यायति में इव के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। पीड़ा के कारण स्मृति के न होते हुए पीड़ा होने से विभावना है। विश्वास उत्पन्न करने का कारण हृदय की पीड़ा है, अतः अनुमान अलंकार है। गुरु कर्ण की पुत्री, इस प्रकार गुरु के उल्लेख के कारण प्रसंग नामक विमर्श संधि का अंग है। उसका लक्षण है प्रसंगो गुरु कीर्तनम। शकुंतला के निराकरण से कथा की समाप्ति हो जाती है, परंतु राजा का चित्त क्षोभ शकुंतला की प्राप्ति की ओर इसको अग्रसर करता है, अतः वह बिंदु है। अगले व्याख्यान में छठा अंक प्रारंभ करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।